जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ल्यूसेंट बुक से मैक्सिमम आ जाते हैं। और ल्यूसेंट बुक को ही हम कवर कर रहे थे, जिसके 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं, जिसमें सामान्य परिचय, कंप्यूटर का विकास, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। और आज हम करेंगे चौथा चैप्टर, यानी कि मेमोरी। तो मेमोरी के टोटल 71 क्वेश्चन हैं, जिन्हें हम इजीली इस एक पीरियड के दौरान कवर कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल एक्रोनिम डैश होगा। रीयूजेबल यानी कि बार बार यूज करने वाला। तो यहाँ पर सी डी है, उसको एक बार ही यूज किया जाता है। उसके बाद में ऑप्शन सी डी डब्ल्यू डी वी डी, इसको भी एक बार किया जाता है। रोम, ये तो रैंडम रीड ओनली मेमोरी है। ओके, जो हमारा ऑप्शन बी है सी डी आर डब्ल्यू, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, यानी कि री राइटेबल, बार बार उसे राइट किया जा सकता है, बार बार उसमें डाटा सेव किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है और फिर सेव किया जा सकता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का जो टिपिकली एक्रोनिम होगा वो क्या होगा? सी डी आर डब्ल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। बिजली बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे डैश कहते हैं। अगर बिजली बंद हो जाए उसके बाद भी स्टोरेज के अंदर जो डाटा होता है उसे डैश कहा जाता है। उसे कहा जाता है दोस्तों नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, यानी कि स्थाई जो मेमोरी होती है वो होती है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। इसे हम रोम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो एक हमारी कंप्यूटर की स्थाई मेमोरी होती है, और जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है, यानी कि रोम, और रैम होता है वोलेटाइल स्टोरेज। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थाई, और वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई। यहाँ पे कंफ्यूजन वाला है। नॉन का मतलब हम अस्थाई समझेंगे, लेकिन जो कि गलत है, और वोलेटाइल का मतलब स्थाई समझेंगे, जो कि गलत है। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब हो जाता है दोस्तों स्थाई मेमोरी, और वोलेटाइल स्टोरेज का मतलब हो जाता है अस्थाई मेमोरी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है? रोम होती है। और वोलेटाइल स्टोरेज कौन सी होती है? रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है वे यूजर को डाटा डैश करने देते हैं। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। कंप्यूटर में जो डाटा इकट्ठा होता है उसके लिए बोल रहा है। तो कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है वे यूजर को डाटा स्टोर करने देते हैं, यानी कि स्टोर करना, इकट्ठा करना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, डैश एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। नॉन वोलेटाइल जो स्टोरेज है वो भी क्या है? स्थायी मेमोरी है। तो वो हमने क्या बताया था आपको? रोम बताया था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रोम एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने के बाद इसे इरेज नहीं होने देती। ठीक है दोस्तों। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंस्टॉलेशन। अगर आप अपने पीसी के अंदर, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के अंदर कोई भी नया सॉफ्टवेयर डालते हैं और उसको वहाँ पे काम करने के लिए यूज करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ेगा? आपने इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इंस्टॉलेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? तो मेमोरी कौन सा दर्शाता है दोस्तों? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक अस्थाई मेमोरी है दोस्तों। रैम क्या है? अस्थाई मेमोरी। नेक्स्ट, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो अभी हमने बताया
रैम जो है वो अस्थाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थाई मेमोरी, ठीक है, वोलेटाइल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप टेप क्या, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। देख लेते हैं एक बार इसको। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। मतलब सीक्वेंशियल का मतलब होता है दोस्तों, जब टेप, देखो रील की बात कर रहा है, जब टेप चलती है तो वो सीक्वेंस से चलती है, ठीक है, जो उसमें स्टार्टिंग में आ रहा है वो स्टार्टिंग में आएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में आएगा, सीक्वेंस फॉलो होता है टेप के अंदर, ओके। नेक्स्ट, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो कंप्यूटर में दोस्तों जो मेमोरी पाई जाती है वो दो प्रकार की पाई जाती है, रैम, रोम, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है, तो भाई स्टोरेज डिवाइस रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे कहते हैं, तो भाई कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं, यानी कि भाई उसकी यादाश्त में रखे जाते हैं ना, जहाँ पे वो याद कर सके, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेमोरी, उसे क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? दोस्तों मेन मेमोरी की बात कर रहा है, तो जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है वो भीतरी मेमोरी यानी कि इंटरनल, ओके, मेन मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? दोस्तों देखो, भीतरी यानी कि इंटरनल आपको 12वां नंबर क्वेश्चन बताया, और फ्लॉपी क्या है, वो एक्सटर्नल मेमोरी है, बाहरी है। कैसे एक्सटर्नल? भाई वो कंप्यूटर में हम उसको सीपीयू में हम डालते हैं और मेमोरी को वहाँ पे जो कंप्यूटर में है उसको इसमें फ्लॉपी में कॉपी कर लेते हैं, और ये फिर हमारे पास बाहर आ जाती है निकल के, तो ये आउट हो गई ना, यानी कि एक्सटर्नल, बाहरी हो गई, ठीक है। अगर इसमें कोई डाटा है तो उसको कंप्यूटर में पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बाहरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सत्य है? देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, सी डी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं। दूसरा क्या है, फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। तीसरा क्या है, रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। चौथा, सी डी रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, रीड एंड ओनली मेमोरी, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, वो क्या है, एक स्थायी मेमोरी है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, तो ये रैम हमारा पहला ऑप्शन है, वही सही है। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट्स निकल जाते हैं, तो भाई जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो किसके कंटेंट्स निकल जाते हैं? मेमोरी के, जो मेमोरी के जो कंटेंट्स हैं वो निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? स्थायी मेमोरी के लिए दोस्तों देखिए, फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इन सभी का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम जो होती है दोस्तों वो मेन मेमोरी होती है, कौन सी? मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर होता है उसकी फ्लॉपी की जो क्षमता होती है वो 500, कितनी, 500 MB की होती है। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क ड्राइव को खालिस्तान स्टोरेज माना जाता है, तो भाई हार्ड डिस्क ड्राइव को कौन सा स्टोरेज माना जाता है? उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है, यानी कि स्थाई, यानी कि रोम, ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का
बिल्ट इन मेमोरी है। बिल्ट इन यानी कि अंदर ही बनी हुई मेमोरी बोलते हैं, उसे बिल्ट इन बोलते हैं। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि स्थायी मेमोरी। एक ही बात है, बार बार इसलिए रिवाइज कर रहे हैं ताकि ये दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। तो भाई कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन सी होती है? रोम होती है। देखिए रैम तो लगाया जाता है, आपको 512 MB का रैम लगाना है, 1 GB का, 2 GB का, इससे ज़्यादा और बढ़ाना चाहिए 1 TB का, ठीक है। तो भाई रैम को घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो रोम होता है वो इनबिल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लैश क्या है? दोस्तों जो रैम है वो फ्लैश होता है। क्या फ्लैश किसे कहा जाता है? रैम को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो भाई निम्न में से कौन रैम नहीं है? देखिए फ्लैश रैम होता है, एस रैम ये स्टैटिक रैम ये भी रैम होता है, पी रैम ये भी रैम होता है, ठीक है। लेकिन ये जो डी रैम डायनेमिक रैम जो बोला गया ना, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। भाई निम्न में से रैम कौन सा नहीं है? डी रैम। आपने कभी भी नहीं सुना होगा डी रैम, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? भाई जो सेल फोन होते हैं उनमें किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस होते हैं? सेल फोनों में फ्लैश, कौन से? फ्लैश स्टोरेज डिवाइस उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की मेमोरी है? इंटरनल स्टोरेज यानी कि अंदरूनी स्टोरेज जो होता है, और ये होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। भाई बाहरी जो मेमोरी होती है वो सेकेंडरी होती है, ठीक है, द्वितीय। लेकिन जो इंटरनल स्टोरेज है वो कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो भाई कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो भाई किस मेमोरी में रखा हुआ डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे अस्थायी मेमोरी बोला जाता है, वोलेटाइल स्टोरेज बोला जाता है। नेक्स्ट, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सीडी को ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा। नेक्स्ट, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? दोस्तों जो सीडी होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है? भीतरी, बाहरी, सहायक, या एक या दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो सीडी होती है वो एक सहायक मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? सहायक मेमोरी होती है सीडी। नेक्स्ट, डैश रैम का एक प्रकार नहीं है। तो भाई रैम का एक प्रकार नहीं है। देखिए मेगाबाइट होता है, 32 MB का होता है, 64 MB का होता है, लेकिन 574 MB का कोई भी रैम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सीडी रोम का उपयोग होता है। तो भाई सीडी रोम का जो उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। सीडी रोम रीड ओनली मेमोरी, जो मेमोरी होती है ना उसको सिर्फ रीड करने के लिए, ठीक है। ये एक अस्थायी होता है, लाइट गई डाटा आउट, ठीक। जो आपकी सीडी में है वो तो सेफ रहेगा, लेकिन सीडी के अंदर से रोम में जो रखा हुआ है वो डाटा सेफ नहीं रहेगा, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी के अंदर, ओके। तो भाई कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करना, सीडी रोम का क्या काम है? कॉम्पैक्ट डिस्क को सॉरी रीड करना। नेक्स्ट, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों को केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो भाई कंप्यूटर का कौन सा भाग होता है जो फाइलों को अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? ये होता है दोस्तों रैम मेमोरी। कौन सा? रैम मेमोरी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, सी डी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो सी डी रोम, भाई सी डी का क्या बताया था? कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो जो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है वो होती है बाइट, ठीक है।
नेक्स्ट, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है। तो भाई रैम का क्या मतलब होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। तो भाई कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है? तो भाई चुंबकीय टेप भी कर सकता है और डिस्क भी कर सकता है, ये हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। तो ए और बी दोनों। नेक्स्ट, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो भाई ये स्टोरेज से संबंधित तो होता है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से संबंधित, कि भाई कितनी इसकी मेमोरी है, कितना ये स्टोर कर सकता है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 है, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट उसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता, निम्नलिखित होता है। तो भाई क्या होता है? केवल रीड होता है। तो भाई निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का जो कंटेंट होता है उसे यूजर चेंज नहीं कर सकता, इरेज नहीं कर सकता, उसे केवल रीड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। तो सबसे कॉमन प्रकार की जो स्टोरेज डिवाइसें होती हैं वो कौन सी हैं? मैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। जो मैग्नेटिक सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें होती हैं। नेक्स्ट, सीडी से आप डैश सकते हैं। तो भाई सीडी होती है ना, उसके अंदर हम लिख भी सकते हैं, उसके अंदर जो डाटा है उसे पढ़ भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, पढ़ और लिख। नेक्स्ट, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा। तो यानी कि आप सेव कर देते हैं और कंप्यूटर बंद भी कर दिया तो आपका डाटा यथावत यानी कि वैसा का वैसा रहेगा। ये इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है दोस्तों। सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस है उसके अंदर हमारा डाटा यूं का यूं रहेगा सेव करने के बाद। ओके, नेक्स्ट, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो भाई डाटा की जो अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है? भाई उसकी कितनी क्षमता है जो डाटा उसके अंदर सेव किया जा सके, यानी कि स्टोरेज क्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43 है, जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद किया कर दिया जाता है। तो भाई कौन सा? रैम नहीं, ये गलत है। मदरबोर्ड, ये भी गलत है। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस होते हैं ना, इसके अंदर सेव करने के बाद भी कंप्यूटर अगर बंद कर दिया जाए तो आपका डाटा सेव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, CDRW डिस्क डैश है। तो ये हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं। CDRW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, इसमें हम बार बार लिख भी सकते हैं, बार बार इसमें राइट भी कर सकते हैं और उसके अंदर से डाटा मिटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये इसको इरेज और रीराइट किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? ऐसी कौन सी डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन इनपुट डिवाइस नो, आउटपुट डिवाइस नो, मेमोरी नहीं, ये भी नहीं है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर वो डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझती है कि भाई आपने कौन सा इसमें प्रोग्राम चलाया हुआ है और डाटा क्या है आपका। ओके, डिवाइस का डाटा। नेक्स्ट, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो डैश। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वोलेटाइल का मतलब क्या बताया था? देखिए, वोलेटाइल का मतलब बताया था अस्थाई, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में? स्थाई। तो ये बोल रहा है यदि मेमोरी चिप अस्थाई हो तो इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए, यानी कि बिजली अगर बंद कर दी जाए तो इसके जो कंटेंट है ना वो समाप्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये एक अस्थाई मेमोरी है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? यानी कि रोम, रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? यहाँ हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बी। भाई रोम को क्या बताया था मैंने आपको? ये एक स्थायी मेमोरी है, ये एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। तो भाई रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है।
रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी दोनों को आप अच्छे तरह समझ लीजिए। चलो ठीक है, आज आपको याद करा देते हैं कि रोम वो स्थाई है या रैम ये स्थाई है, दोनों को कैसे याद करें। आपने एक बात देखी होगी कि आपकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे बाल हैं, जैसे आपके हाथ पर, आपके कानों पर, आपके चेहरे पर, आपके टांगों पर। लेकिन जब कभी गलती से अचानक आप डर जाएं तो आपके क्या रोम रोम खड़े हो जाते हैं। इन छोटे छोटे बालों को रोम बोला जाता है। तो भाई बोलते ना, देखो उसका रोम रोम खड़ा हो गया। लेकिन ये बाल जब खड़े हो जाते हैं, रोम रोम आपका खड़ा हो जाता है, उसके बावजूद ये बाल आपको छोड़ के नहीं भागते। आपके हाथ पर बाल आपके खड़े हैं, रोम रोम खड़ा है, लेकिन ये बाल आपको छोड़ के नहीं भागते क्योंकि ये स्थाई है। तो रोम क्या है दोस्तों, एक स्थाई मेमोरी है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में इसे बोल दिया जाता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ओके। और रैम जो होता है वो कि अस्थाई मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, जिसे वोलेटाइल स्टोरेज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। 49 में पहुंचे हम लोग। 48, ओके। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। तो भाई डाटा और प्रोग्राम जो है ना मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। जब प्रोसेसर जो होते हैं उसका प्रयोग करते हैं तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं, मेमोरी में। नेक्स्ट, डीवीडी खालिस्तान का उदाहरण है। दोस्तों डीवीडी जो है ना एक तरह की ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क है, जो हमने आपको बोला था ना, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। तो भाई डीवीडी भी का ये क्या है, ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं। तो भाई यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम का फायदा है। देखिए, वृहत स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला इन एक्सपेक्टिव तरीका है। यानी बृहत स्तर बोलता है बड़े ऊंचे लेवल पर डाटा को और जानकारी को स्टोर करना है तो सीडी रोम एक कम खर्चीला तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 51। तो भाई स्टोरेज और मेमोरी भिन्न भी पूछ रहा है। निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कीमत और मूल्य सही बात है, विश्वसनीयता ये भी सही है, गति ये भी सही है, और ये सभी, भाई ये सभी हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। स्टोरेज और मेमोरी आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, गति के मामले में, विश्वसनीयता के मामले में, ओके। कीमत इनके कितना रेट है, प्राइस क्या है। नेक्स्ट, कौन से मीडिया में डाटा ओब्लिक जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है। एक से ज़्यादा बार स्टोर यानी कि बार बार स्टोर करने की क्षमता बोल रहा है। जो हम स्टार्टिंग में आपको बताया था CDRW, कहाँ लिखा हुआ है इसमें। तो भाई ये तो लिखा हुआ है ई में भी और बी में भी। तो ई बी में दोनों बोला है, CDRW और जिप टिग्नो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ओके। नेक्स्ट, स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी जो सूचनाएं डैश के प्रयोग से लिखती है और पढ़ती है, तो किसके प्रयोग से लिखती और पढ़ती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही, रेड लाइट के लेजर झरोके से। भाई स्टोरेज मीडिया जो होती है ना वो सीडी की जो सूचनाएं हैं, सीडी के अंदर जो हमारी सूचनाएं लिखी हुई है उनको उसके अंदर सूचनाएं लिख भी देती है, और भी कुछ लिखना हो तो, और उसके अंदर जो सूचनाएं लिखी हुई उनको पढ़ भी लेती है। किसकी हेल्प से, रेड लाइट के लेजर झरोके से। जो लेजर बीम्स पड़ती है ना रेड लाइट की, उनकी हेल्प से, झरोके मतलब हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, जब पावर ऑफ की जाती है यानी कि बंद की जाती है तब कैचे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं। तो जो कैचे होता है और प्रमुख मेन मेमोरी होती है वो अपने कंटेंट्स खो देते हैं। वे क्या है, वे दोस्तों वोलेटाइल है यानी कि अस्थाई मेमोरी है। क्या है, वोलेटाइल है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस ओब्लिक उपकरण ऐसा है जो कठिन ओब्लिक
रिज्ड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा स्टोर करने हेतु करता है। तो भाई इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी। जो हार्ड डिस्क है ना, वो है स्टोरेज डिवाइस जो कठिन यानी कि रिजिड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग करके स्टोर करने हेतु। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। तो भाई स्टोरेज डिवाइस का कौन सा उदाहरण है, चुंबकीय मैग्नेटिक टेप डिस्क, हाँ ये तो है। टेप्स, हाँ है। डीवीडी, ये भी स्टोरेज का है। तो भाई हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ये सभी के सभी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण इसने पूछा है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। ठीक है, डीवीडी, डीवीडी जो होता है वो एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, और जो सीडी होती है वो भी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। यानी कि ऑप्टिकल डिस्क, सीडी का दूसरा नाम क्या है, एक तो है कॉम्पैक्ट डिस्क और दूसरा क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, मेमोरी की प्रमुख मेमोरी को खालिस्तान भी कहा जाता है। जो मेमोरी हो है उसकी जो प्रमुख मेमोरी है उसे क्या कहा जाता है। देखिए इसे प्राथमिक, हाँ प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर के अंदर रहती है तो इसे आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक प्राइमरी एक ही बात है, ये भी कहा जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ओके, कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी है उसे आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, और भाई प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, प्राथमिक स्टोरेज भी कह लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, डिस्क को ट्रकों और सेक्टरों में विभाजित, सॉरी ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। तो भाई डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है, उसे ट्रैकिंग बोलते हैं, नो फॉर्मेटिंग बोलते हैं उसे। देखिए जब भी आप नई डिस्क लेते हैं और कंप्यूटर में उसमें काम करने के लिए यूज करते हैं तो सबसे पहले उसे फॉर्मेट किया जाता है। क्या किया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है सबसे पहले। जैसे नई सीडी आपने यूज करनी है, चाहे वो सीडी नॉर्मल हो या सीडी आरडब्ल्यू हो, तो सबसे पहले उसे फॉर्मेट किया जाता है, उसके बाद उसका अंदर आपको डाटा की कार्रवाई की जाती है। ठीक है, और मान लो जब ये फुल हो जाती है, आरडब्ल्यू की बात कर रहा हूँ, तो दोबारा अगर इसमें डाटा डालना है तो इसको पहले फॉर्मेट किया जाता है, यानी कि इसके पुराने जो आंकड़े हैं उनको डिलीट किया जाता है, तभी नया डाटा आता है। ठीक है, चाहे थोड़ा डिलीट करो या पूरा डिलीट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता। विनिर्माण मतलब जब ये डिस्क बनी है, जब ये सीडी बनी है, जब ये डीवीडी बनी है, जब ये सीडी आरडब्ल्यू बनी है, तो ऐसा कौन सा रिकॉर्ड उसके अंदर होता है जिसे मैं यानी कि यूज करने वाला इसे ना तो इरेज कर सकता हूँ ना ही इसे बदल सकता हूँ। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसे केवल रीड कर सकता हूँ। ठीक है, केवल रीड कर सकता हूँ, इसके अलावा यहाँ से ना इसे कॉपी कर सकता हूँ, ना डिलीट कर सकता हूँ, ना कुछ और कर सकता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 है, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। स्थायी स्टोरेज डिवाइस, तो भाई स्थायी पूछा है इसने, तो फ्लॉपी नो, मॉनिटर ये तो मतलब ही नहीं बनता, रैम ये तो अस्थायी है। ठीक है, यानी कि वोलेटाइल कैसे, ये भी नहीं है, और हार्ड डिस्क, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। हार्ड डिस्क क्या है, एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है। तो ये बोल रहा है कंप्यूटर का वो स्पेस जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है उसे क्या कहते हैं, उसे रैम कहते हैं, रैम मेमोरी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को खालिस्तान कहते हैं। तो भाई किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, देखिए हमारा भी तो एड्रेस होता है जिस पे कोई लोग चिट्ठी पहुंचाता है या हमारे घर पे कोई आता है तो एड्रेस पूछ के आता है। तो स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त जो नाम दिया जाता है ना वो एड्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो रैम हम आपको कितनी ही बार बता चुके हैं, रैम किसका उदाहरण है, ये एक वोलेटाइल मेमोरी यानी कि अस्थाई मेमोरी, कौन सी, अस्थाई मेमोरी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65,
निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो भाई कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क है, सीडी है, फ्लैश ड्राइव है, डीवीडी है। अरे कीबोर्ड स्टोरेज थोड़ी ना है, ये तो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 66 है, खालिस्तान में वोलेटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। अस्थायी रूप से स्टोर करता है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी रूप से। और रोम क्या है? स्थायी होता है, स्थायी। रोम क्या है? स्थायी। देखिए रोम रोम खड़ा हो गया, तो कभी रोम जब आपके खड़े हो जाते हैं रोम रोम, तो क्या वो आपको छोड़ के जाते हैं? नहीं, क्योंकि वो स्थायी है। वो क्या है? स्थायी है रोम। और रैम क्या है? अस्थायी है। बार बार समझाने का रीज़न ये है ताकि दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 67, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? भाई कंप्यूटर का कौन सा भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? मॉनिटर नहीं है तो डिस्प्ले है, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट है। प्लॉटर आउटपुट है। भाई ये डिस्क ड्राइव जो है ना, ये सूचना को स्टोर करने में सहायक है, डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है। इसका अर्थ है भाई रैम में जो स्टोर की गई सूचना होती है उसे वोलेटाइल यानी कि अस्थायी होती है। तो ये क्या बोल रहा है? इसका अर्थ है कि स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस डैश। तो भाई देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस जो होता है वो कौन सा? कैसे। ओके। नेक्स्ट, रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर खालिस्तान की दृष्टि से भिन्न है। देखिए रैम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर खालिस्तान की दृष्टि से भिन्न है। किसकी दृष्टि से? उनमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, यदि प्रयोक्ता सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो, यह डैश स्टोर की जानी चाहिए। तो भाई तत्काल के लिए बोल रहा ना, तो यह रैम में स्टोरेज की जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कितने कवर हो गए हैं? 71 कवर हो गए हैं। ये है उनकी की। एक बार आप बेशक इनको मैच कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही करके हम एक एक करके जो ल्यूसेंट बुक है इसके सभी के सभी चैप्टर कवर कर लेंगे। ज़्यादा चैप्टर नहीं है, ज़्यादा समय भी हमें नहीं लगेगा। टोटल इसके 13 चैप्टर हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। लाइक तो बनता है बॉस। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, आपके घर परिवार में हमेशा सुख शांति और स्वास्थ्य बना रहे। थैंक्स।